साथ में करेगा समान कहलाए, जैसे
की। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज। ओम श्री परमात्मने नमः। मोक्ष पितामहनोक्तो उपायानामुपायते तमुपायं यथा न्यायं श्रोतुमिच्छामि भारत। सर्वत्यागे च यत्ते दृष्ट्वा लोके क्षयात्मकं ततो मोक्षाय यतेते नानोपादाय उपायते। 19 श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में कोटि साधुवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अमरानंद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में बारंबार दंडवत। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज उपस्थित गुरु भक्तों, सुनने समझने और मानने की जिज्ञासा को लेकर आए हुए जिज्ञासुजन, परम सम्मानीय कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, सावित्री स्वरूपा, श्रद्धामयी माताओं बहनों तथा महाराज, भगवान की असीम महती महान विशेष उचित कृपा के फलस्वरूप हम सब इस पावन पवित्र स्थल में बैठ करके महाभारत के शांति पर्व पर चिंतन कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था कि पितामह आपने योग्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई, अयोग्य उपाय से नहीं। वह यथायोग्य उपाय क्या है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। किस उपाय से मोक्ष की प्राप्ति होती है? सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति, न धर्म, न अर्थ, न काम। अब मोक्ष कैसे मिलता है? तो कहते हैं सर्वत्यागे चयते दृष्टवा लोके से, संपूर्ण लोगों को नाशवान समझकर वह सर्वस्व का मन से त्याग कर देने का यत्न करता है। सबसे पहले संपूर्ण जगत का है नाशवान है, उसको शरीर से त्याग नहीं करना, मन से। जैसे सती के साथ में भगवान शंकर रहते थे, पर जब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गई तो शरीर से त्याग किया कि मन से? मन से त्याग किया। तो इस संसार को भी तन से नहीं त्यागना, तन से त्याग भी नहीं सकता कोई भी। जहां भी जाएगा वहां संसार नहीं है क्या? मन से त्याग दिया। सारा खेल मन का है। मन है मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। पहले मन से त्याग देता है, तदनंतर अयोग्य उपाय से नहीं किंतु योग्य उपाय से मोक्ष के लिए फिर यत्नशील होता है। अयोग्य उपाय उनको छोड़ देता है और योग्य उपाय से चलता है, जो शास्त्र में बताया। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, जो शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है, रामचरितमानस कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, भागवत जी कहती है, उस उपाय से चलता है। मैं शास्त्र को प्रमाणित मानूंगा जैसा हमारा शास्त्र कहते हैं और महापुरुष कहते हैं। अब जो जीवन जिया जी लिया अपने अनुसार, अब कैसा जीना है? महापुरुषों के अनुसार, गुरु के अनुसार, उनकी शरण में जाते हैं और शरण में जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद में पूछता है अपार संसार समुद्र मध्य। हाँ, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। जैसे मरीज डॉक्टर को जाकर क्या बताता है? अपना रोग बताता है कि बताता है मेरे किडनी ठीक है, मेरा लीवर ठीक है, मेरा हार्ट ठीक है, मेरे पैर ठीक है, मेरे हाथ ठीक है। डॉक्टर कहेगा मेरा समय खराब मत करो, ये बताओ तुम्हारा क्या ठीक नहीं है। तुम आए किस लिए? डॉक्टर के पास ठीक बताने के लिए जाते हैं कि जो बीमारी है वो बताते हैं। किसी को बुखार है, डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, ये थोड़े बताएगा ये मेरा ठीक है और ये मेरे घर वालों का ठीक है, ये मेरे बच्चों का ठीक है। वो समय खराब मत करो, यहाँ से दो। क्या ठीक नहीं है? तो महापुरुषों के पास जाए तो उनको ये मत बताए कि ये ठीक है, ये बताए मेरी बीमारी क्या है। इलाज कराए, उपाय बताएंगे, उस उपाय का पालन करे। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। संयम यह है ना विषय की आशा। संयम क्या है? संयम रखे और जैसा भी बताए परहेज वो रखे। कितने दिन में हो जाएगा? विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का 40 दिन में आत्मज्ञान हो जाए अगर हम ऐसा चले। सुन तो लेते हैं पर चलते मन के अनुसार है। मानते किसकी है? गुरु का अनादर करते हैं, शास्त्र का अनादर करते हैं, उस मन का ही आदर करते हैं। तो कहते हैं उनके पास जाए और जाकर के अपनी जो कमी है वो बताइए। देखो, गलती को स्वीकार न करना दूसरी गलती होती है। पहली गलती
की, और दूसरी स्वीकार न करे तो दूसरी गलती, और उस पर क्रोध आए तो तीसरी गलती। तो कहते हैं महापुरुषों के पास जाए, गुरु के पास जाए। कैसे जाए? भगवान भी गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न से, इसको बोलते हैं शुभ इच्छा। कल आपको बता था ना, योग वशिष्ठ बताते हैं शुभ इच्छा है, इच्छा अच्छी लेकर के। शुभ इच्छा का मतलब ये नहीं कि किसी से राग करे, किसी से द्वेष करे, वो तो छूट जाएगा उसका। अगर ये रह गया, कल बता था, अगर द्वेष की गंध भी है, मतलब बू भी रह गई, थोड़ी गंध भी रह गई, तो हम साधक नहीं है और संसारी है। वो तो किसी को देखता ही नहीं, अपने को देखता है। जैसे खिलाड़ी को क्या दिखाई देता है? खिलाड़ी को गेंद में उछालते रहना ही लक्ष्य नहीं है, गोल तक पहुंचाना उसका लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और हमको तो मिलते, हमारा तो अपने लक्ष्य नहीं भूलता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है, मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे आप लोगों का लक्ष्य यहाँ स्वाम आश्रम में आना है, रास्ते में कहीं भी कुछ भी तमाशा हो रहा, कुछ भी हो, किसी का झगड़ा हो रहा, किसी का प्रेम हो रहा, आप कुछ नहीं देखते, आप तो अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, यहाँ पहुंचना है और समय पर पहुंचना है। तो हमको भी जो हमारे पास समय है उसी समय में पहुंचना है। जितने महापुरुष से पहले पहुंच गए, तो समय हमारे पास निर्धारित है। ये मनुष्य शरीर का समय है। सकनो त्येग यह स्वरूप प्राक शरीर विमोक्षणा। इस शरीर के रहते रहते काम हो गया तो हो गया, और नहीं फिर बिल्ली के में मोक्ष प्राप्त करेंगे, कि कुत्ते के में पड़ेंगे, सर्प के, किस में सत्संग मिलेगा, किसमें महापुरुष मिलेंगे। यही समय है और इसी को हम खोते जा रहे हैं मोहमाया में। कहते हैं इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। जितने महापुरुष ये हैं, अमरानंद जी महाराज जी के पास ही वही 24 घंटे थे जो हमारे पास, वही रात दिन थे हमारे महाराज जी के पास ही। सभी महापुरुषों के पास उन्होंने काम बना लिया और हम झगड़े में बढ़ गए और समय अपना खराब कर लेते। और समय पर उठकर फिर आ नहीं सकता। धन तो कमा सकते हैं, पर जो समय बीत गया वो कभी आने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं शुभ इच्छा। उन महापुरुषों के पास जाए, तद विधि प्रणिपाते ने, पहले उनकी सेवा करे। और सेवा करते नहीं अपने अनुसार चले, उनके अनुसार चलना, इसको बोलते हैं सेवा। हम क्या करते हैं? सेवा तो करना शुरू कर दे, महापुरुषों को अपने अनुसार चलाते हैं। ये करो जी, ये करो जी, ये करो जी। वो सेवा कर रहा है कि उस पर शासन कर रहा है? जो शासन करेगा वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा स्वामी होना सहज है, मुश्किल होना दास। दास हुआ तब मानिए, हार रहे ना मांस। जो मेरे गुरु की इच्छा, हम तो उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह है और वो भी वाह। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। पूरा समर्पण, साष्टांग प्रणाम करते हैं गुरु को 8 मैं पूरा आपको समर्पित हूँ। और वो कहते हैं गुरु जी में और तो बात ठीक है, ये कमी है, तो पूरा समर्पित तो नहीं हुआ, कुछ नहीं ले जाएगा, खाली हाथ चला जाएगा। इसलिए कहते हैं गुरु काम करते हैं पुरोहित का। जैसे शादी बिचौलिया होता है, बिचौलिया का काम करते हैं गुरु, किसका? पुरोहित का। और बिचौलिया का काम करते हैं एक लड़के की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी, जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं? दोनों को संबंध करता है बिचौलिया। तो संत क्या है? ये बिचौलिया है। ये जीव की भी और परमात्मा की भी। इसके संबंध किससे? परमात्मा से संबंध है और जीव से भी संबंध है, दोनों से। और जाकर क्या बताता है? परमात्मा को तो जीव की व्यथा बताता है। देख बेचारा कितना भला आदमी है, आपका दोनों समय भजन करता है, ठीक है 2-4 कमी है सब में होती है, और वो भी सुधर जाएगी। आप कृपा करेंगे, उस पर कृपा जरूर कर दीजिए। तो क्या कर रहे हैं? लड़की की तरफ से जैसे मिलाते हैं ना, तो जाकर क्या कहते हैं? उस पर कृपा, उसकी व्यथा सुनाते हैं। भगवान के सामने जीव की तो व्यथा सुनाते हैं और जीव को भगवान की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि वे तो कृपालु है, दयालु है, वो किसी के कौ को देखते ही नहीं है। बस एक बार प्रणाम कर लीजिए, उनके सन्मुख हो जाइए। सन्मुख होए जीव तो जब ही कोटि जन्म अविनाश होकर। जब कितनों का उद्धार कर दिया, सूरदास ऐसे कर दिया, तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का, सबका उद्धार होगा। तो उनको एक बार प्रणाम कर लीजिए, बस उससे खुश हो जाते हैं। मेरे प्रभु तो इतने कृपालु है, उनका स्वभाव कैसा है देखो। ओहो बकीयम स्तन काल कूटम, वो पूतना विष लगा करके स्थल पर उसका भी उद्धार कर दिया। शिशुपाल गाली दे रहा था, उसका भी उद्धार कर दिया। तो चिंता मत कर, उसका नाम ले, एक बार सच्चे हृदय से पुकार, जो गजेंद्र की जो भर सूंड रह गई उसको निकाल दिया। द्रौपदी ने पुकारा, साड़ियों का ढेर लगा दिया। तो जीव को क्या सुनाते हैं? भगवान की कथा। और भगवान को क्या सुनाते हैं? जीव की व्यथा। और दोनों को मिला देते हैं। ये किसका काम है? गुरु का। बिचौलिया कमी ढकता है, बिचौलिया कमी नहीं बताता।
ना लड़की की कमी बताएगा ना लड़के की कमी बताएगा, जानता दोनों की है, कमी भी जानता है और गुण भी जानता है, पर उसको छिपा लेता है और प्रकट क्या करता है, गुण प्रकट करता है। वहां भगवान के गुण प्रकट करता है जीव के सामने और जीव का भगवान के सामने करता है। देखो कितना बड़ा, आंधी आए तूफान है, रोज आपका भजन करता है, रोज आपका सुमरन करता है। किसका काम है? बिचौलिया का। अपने आप नहीं जाता, संतों को भेजते हैं। पहले संत आएंगे, जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में देखो पहले संत आए हैं कि भगवंत आए हैं, कोई एक नहीं जिसे भगवान पहले आओ संत बाद में आए। पहले संत मिलते हैं। राम कृपा से चित वही गई, संत विशुद्ध बिलावे थे। जब भगवान कृपा करते हैं अच्छे संतों से मुलाकात करा देते हैं। ये बिना भगवान की कृपा के नहीं होते। जब हनुमान जी गए लंका में और विभीषण के यहाँ गए तो विभीषण ने कहा था, अब वही भरोसे यही हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। अब मुझको पूरा भरोसा हो गया, जब भगवान कृपा करते हैं संतों से मिला देते हैं। वो गाड़ी नहीं देते, बंगला नहीं देते तो खास बात नहीं। अति हरि कृपा जाहीं पर होई, पाँव दे गई मार्ग से। एक तो होते कृपा, पूछे क्या हाल चल रहा है, बोले सब खुश है, परिवार में सब कुशल है, बच्चों की शादी हो गई, सब सेट हो गए, मकान बन गए, क्या कृपा। और अति कृपा है जब सत्संग भवन में आके बैठ जाए महापुरुषों के चरणों में, उसी के पैर इधर पड़ते हैं, वरना पैर नहीं पड़ते। और फिर राम कृपा से चित वही देहि, संत विशुद्ध मिलावे। भगवान जब कृपा करते अच्छे संतों से मुलाकात करा देते हैं। कैसे पता चले? एक जगह तो का अब वही भरोस यही हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और एक जगह पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब संत मिलते हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले जब हम संतों के पास चल के आए तो हमारे पुण्य लेकर के आते हैं, और जब संत हमारे पास चलकर आ जाए तो भगवान भेजते हैं, कृपा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान की कृपा भी है और जीव का पुण्य भी इकट्ठे होंगे। दोनों का मिलन होता है तभी प्रकाश होता है। अपना पुरुषार्थ और गुरु की कृपा। तार भी चाहिए लाइट में और ये ट्यूब भी चाहिए, बिना ट्यूब के प्रकाश नहीं होगा। उसके साथ बस कनेक्शन जोड़ दीजिए, प्रकाश हो जाएगा। तो अपना पुरुषार्थ करके तो आप आ गए। अब कृपा क्या हो रही है? संतों के मुख से भगवान बोल रहे हैं। कौन सी है? ये दूसरी कृपा हो गई। और तीसरी कृपा निज कृपा, बैठ करके जो श्रवण करे उसको धारण भी करें, जीवन में उतारे। तो सबसे पहले शुभ इच्छा है। आपके मन में शुभ इच्छा जागृत हुई, सब काम छोड़ के, ऐसा कोई नहीं जिसको काम नहीं है, सारे काम छोड़ के इसको महत्व दिया 1 घंटे के लिए, तो ये क्या हो गई? शुभ इच्छा। अब महापुरुषों के पास जाए, उनसे कहे कि मुझको मिला दीजिए, क्योंकि बिना संत के भगवंत मिलते नहीं है। जैसे लड़का लड़की शादी करना दोनों चाहते हैं, पर बीच में पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? इसी प्रकार बीच में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जीव भी चाहता है, भगवान भी चाहता है, पर हाथ में हाथ कौन देगा? पुरोहित। तो यहाँ पर भी जैसे रुक्मणी जी ने पत्र भेजा, किसको भेजा? सुदेव ब्राह्मण को, जाओ भगवान को मेरा संदेश सुना देना। बिचौलिया का काम कर रहा है, वो भगवान को भी जानता है और जीव को भी जानता है, लड़की की तरफ से भी और भगवान की तरफ से भी। और उसको बोलती है कि मेरा संदेश दे देना। क्या? पुरोहित को, संत को भेजते हैं। क्या सुनाते हैं? अपनी व्यथा सुनाते हैं। बड़ी दुखी शिशुपाल बारात लेके आ गया और मैं तो भगवान को चाहती हूँ। सतगुरु मेरा संदेशा, तुम हरि को सुना देना, सुना सलगे ये दे, अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेशा, तुम हरि को सुना देना, सुना सलगे ये दे, अपने पास बुला लेना। इसको कहते हैं शुभ इच्छा। ये इच्छा तो जागृत हो, और जब भगवान के सामने इच्छा जागृत होगी तो स्वीकार भी करेंगे। जहां चाह वहां रहा। चाह होगी तो रास्ता बताने वाले भी मिलेंगे, पहुंचाने वाले भी मिलेंगे। नहीं राधा सी वीणा, नहीं राधा सी वीणा मारी, नहीं द्रौपदी सीतारों की सारी, बिन तारों से मुझको तार यही एक तार सुना देना।
के ये देश अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेशा तुम हरि को सुना देना। सुना सा लगे ये देश अपने पास बुला। मैं तो ढूंढ के हारी हूँ, अब हार गई रे मुरारी। मैं ढूंढत ढूंढत हारी, अब हार गई मैं मुरारी। ओ गुरु हरि को जाकर मेरी हार बता देना। सोना सा लगे ये देश अपने पास बुला लेना। मोहिना की लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। मुझे लागी लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। ओ गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। सतगुरु मेरा संदेशा तुम हरि को सुना देना। सुना सा लगे ये देश अपने पास बुला लेना। ये शुभ इच्छा है। कहते हैं मुझे लागी लगन जन्म से, मेरी लगन लगा दो मोहन से। तो गुरु छुड़ा के जगत का साथ, कन्हैया का साथ करा देना। कौन कराएगा? महापुरुषों से प्रार्थना करता है जिसके अंदर शुभ इच्छा होती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और ये एक इच्छा ही हजारों असंयोग पुण्यों के बराबर होती है। तो ये शुभ इच्छा मन में जागृत, जितने भी महापुरुष है उनके अंदर यही जागृत हुई है। उसको ना किसी से राग रहता, ना किसी से द्वेष रहता, ना कोई अपना ना कोई पराया। उसको तो बस एक ही लगन है, कब मुझको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, कब मेरे जीवन में भी ये पल आएंगे, ये क्षण आएंगे, कब मुझको गौर मुकुट दिखाई देगा, कब पीताम्बरधारी के दर्शन होंगे, कब मेरा सामर्य आएगा। बस यही इच्छा रहती है जहाँ भी रहती है, और दूसरा उसको कुछ भाता ही नहीं है। और फिर दूसरी आते हैं शुभ विचारना। पहले तो इच्छा ही जागृत होती है, अब विचार ही बदल गए। यह संसार फिर कारागार सा दिखाई देता है। रहता तो है जैसे जेल में कोई रहता है, पर जेल में कितनी भी सुविधा भी देखता है, सब कुछ देखता है। और उसको कहे कल तुम्हारी छुट्टी है, वो कहेगा कि नहीं कल नहीं, परसों दे देना या 10 दिन बाद दे देना। तुरंत खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस संसार को कारागार सा समझता है और सोचता है कब इससे मुक्त हूँ, कब इससे मैं बाहर निकलूँ, कब मेरे को उनकी प्राप्ति हो, अपने वास्तविक घर की प्राप्ति हो, कब मैं घर पहुँचूँ। ये बार बार उसकी स्थिति होती है। ये शुभ विचार उसके सदा ही चलते रहते हैं। अशुभ विचार निकल जाते हैं और शुभ आ जाते हैं। बोले किसी ने कुछ कहा फिर भी शुभ विचार ही रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने विचारों को नष्ट नहीं करूँगा। युधिष्ठिर के देखो, दुर्योधन गाली देता तब भी शुभ विचार रहते थे, कभी अशुभ विचार नहीं आए। धृतराष्ट्र ने कहा तुमको तृणावर्त देते हैं, जहाँ पत्थर ही पत्थर थे, पहाड़ी थे, बोले ठीक है तब एक बार भी उन्होंने नहीं किया। इसको कहते हैं शुभ विचार। हमारे अंदर शुभ विचार रहते हैं, कभी अशुभ आते हैं, कभी शुभ आते हैं, दिन में 10 बार बदलते हैं, 10 बार आते हैं। तो कहते हैं इससे कार्य नहीं चलेगा जब शुभ विचार अंदर आ जाएंगे। पहले तो शुभ इच्छा जागृत हो गई, ये शुभ इच्छा तो रह सकती है, पर शुभ विचार रहने बड़े मुश्किल है। तो उसके अंदर विचार कैसे रहेंगे? शुभ ही विचार रहेंगे, अशुभ विचार कभी आने वाले नहीं। अगर आते हैं तो समझ लीजिए अभी दूसरी भूमिका में हम दृढ़ नहीं हुए, दृढ़ता नहीं आई है। दृढ़ता कब आएगी? जब सदा विचार एक साथ रहेंगे। नित्यानित्य विवेक विचारम जाप सपांच समाधि विधानम कुर्वम धानम महदव धानम। ये शुभ विचार आएंगे तभी कभी आ जाते हैं। ठंड लगती है ना, जैसे सर ठंड में अकड़ जाता है, और गर्मी लगती है फिर हुंकार मारने लगता है।
अब कथा में बैठे हैं तो शुभ विचार आ रहे हैं, पर यहां से उठने के बाद एक महापुरुष कहते हैं कथा जब फल देती है जब यहां से उठ करके अशुभ विचारों में न जाए। यहाँ तो सबके रहते हैं, सत्संग काल तक तो चलेगा, उसके बाद भी चलना चाहिए, तब ये शुभ विचार है। और नहीं ये मन अपना बनकर भी धोखा दे जाता है, लगता तो हमारा है पर कब धोखा दे जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। एक महात्मा जी बन गए, पहले तो बड़े बदमाश थे, बहुत चोरी की, बहुत उटपटांग काम की, तो छिपने के लिए महात्मा बन गए कि इस बेस में सब कुछ छिप जाता है। सीआईडी वालों ने स्वीकार किया कि इसको पकड़े कैसे, क्योंकि जब तक कोई प्रमाण नहीं पड़े पकड़ भी नहीं सकते। तो एक सीआईडी का उनका चेला बन गया, महात्मा बन गया, और रोज कई महात्मा जी ध्यान लगाओ, कहता है गुरुजी मेरा ध्यान नहीं लगता, गुरुजी मैंने बहुत पाप कर्म किए, मैंने बहुत चोरी की है, बहुत लोगों को कष्ट दिया है, जब मैं भजन करता हूँ ना मेरे वे याद आते हैं, बार बार याद आते हैं। उसने कहा तूने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो इतनी चोरी की थी, मन को बदल, मैंने तो इतने आदमी को मारा है, मैंने तो इतना धोखा दिया, मैंने तो राजा के यहाँ भी चोरी की। उसने तो उनकी वीडियो बना ली, उसको मोबाइल जेब में था, कैमरा था उसमें भर लिया, और फिर सूट वूट पहन के आया, पकड़ के ले गया महात्मा जी को। महात्मा जी ने कहा तुम तो मेरे चेले हो, बोले ये मन रूपी चेला है ना, अपना होकर भी धोखा देता है क्या ये? लगता है कि मेरा चेला है, पर ऐसा धोखा दे जाता है सारी जिंदगी जेल में, ऐसा धोखा दे जाता है सारी जिंदगी नरक में डाल देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठलेशम। तो इससे बचने का उपाय एक ही है, क्या? हर वक्त अपने विचारों को मत बदलो, विचार नहीं बदलने चाहिए, गलत विचार नहीं आ जाए, शुभ इच्छा और शुभ विचार। कैसा विचार हो? एक लीला शासन थे, या सलाम बापू जाने ना, कहते हैं मेरे गुरु जी, उनके गुरु जी, वे तो बहुत अच्छे संत थे, कुछ होते जब पढ़ते थे सिंध में, कराची में, तो प्रयोगशाला में 10वीं करते ना प्रयोग कर रहे थे, तो एक लड़की भी कर रही थी, उससे कांच का वो टूट गया प्रयोग करने, उसने झूठा नाम ले दिया लीला शाह का, इन्होंने तोड़ा। मास्टर जी ने उनको 10 रुपये दंड कर दिए। उस जमाने में 10 रुपये बहुत कीमत रहते थे। वो गया ऑफिस में, प्रिंसिपल साहब के सामने 10 रुपये भर दिए। सब लड़कों ने देखा इस लड़की ने तोड़ा था, आपने 10 रुपये क्यों भरे? हम तुम्हारे साथ है, तुम जाकर के प्रिंसिपल साहब को फिर कहो। उसने कहा मैं 10 रुपये तो दे सकता हूँ, पर अपने विचारों को मैं नीचे नहीं आने देना चाहता, मेरे शुभ विचार रहेंगे, 10 रुपये मेरे लिए कीमत नहीं है। जो अगर मेरे विचार बदल गए, मेरे विचारों में किसी के प्रति द्वेष भाव आ गया, वो बहुत मुश्किल है। वो जाना कि उसको छाप तो पड़ गई, और छाप पड़ गई तो अंतःकरण मेरा गंदा हो जाएगा। मैं अंतःकरण किसी कीमत पे गंदा होना नहीं चाहता, मुझ में उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। कहते उस लड़की का एकदम मन बदल गया, जाके प्रिंसिपल साहब के सामने रोई, बोले तो साधु पुरुष है, इन्होंने नहीं तोड़ा, मुझसे तोड़ा था, मैंने झूठा नाम दे दिया। हम बदल कर तो देखें, अपने से शुरू करेंगे तो दूसरा अपने आप बदल जाएगा। हम सोचते हैं कि दूसरे शुरू करें, और वो कभी बदल नहीं सकता, दूसरे शुरुआत कराएगा। शुरुआत हमको अपने से करनी है, अपने से करके देखे। जितने महापुरुष भी हैं, स्वामी रामतीर्थ शेर पर भी लेटे रहते थे, तकिया बना के लेटे थे, गए, बोले स्वामी जी डर लग रहा है, आप शेर पर, बोले तुम आ जाइए, तुम्हारे अंदर हिंसा है इसलिए डर लग रहा है, और जब मेरा ही स्वरूप है मुझको कहीं डर नहीं लगता, क्योंकि वो महापुरुष अपने से शुरू करते। शुभ विचार हमारे तब बनेंगे जब अपने से शुरू करेंगे, दूसरे से शुरू कराए उससे कुछ होने वाला नहीं। जितने महापुरुष हुए आप देखो, अपने से शुरू किया कि दूसरे से शुरू किया उन्होंने। एक आदमी कह रहा है मुझको महाराज जी सुनने से क्या होता है, अमल में तो कोई लाता नहीं। मैंने उसको कहा तुम पहले अपने से अमल में लाएगे कि लोगों से अमल में लगा होने से, कि कहीं सारा रोहतक जब अमल में लाएगा तब मैं सुनना शुरू करूंगा। हमको सुधार अपना करना है। साधक का अर्थ है कथा मेरे लिए हो रही है, दूसरे के लिए नहीं। हम क्या समझते हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, मुझको थोड़े समझा रहे हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। विचार शुभ तब आएंगे हमारे अंदर, खिड़की खोली होगी। अच्छाई जब मेरे लिए है, ये सब, ये ग्रंथ किसके लिए है? मेरे लिए है। शास्त्र किसके लिए? मेरे लिए है। हम सोचते हैं दूसरों के लिए, यही गड़बड़ हो जाती है। शुभ विचार उसको कहते हैं सब मेरे लिए। और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे मैं महापुरुषों के पास जाऊं? भगवान से भी रोज यही प्रार्थना करते हैं, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान
मिल गई। अब शरीर के 50-60 के हो गए, अच्छे दिन आएंगे कि पूरे दिन आएंगे इसके? वो दिन आएंगे जो हम सुनने के लिए तैयार नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दांत टूट जाएंगे, आँख चश्मा चढ़ गया, घुटने जवाब देगा। वह अच्छे दिन आएंगे? मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले। देश के तो आए न आए, और शरीर के तो अच्छे दिन आएंगे कि बुरे आएंगे? और ये दिन आएंगे तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छे दिन बीते जाते, सतगुरु बहुविधि समझाते, भोगी स्थल से योगी स्थल तक प्रस्थान न जाने कब हो, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब हो। वो कहता है कल्याण लोगों का कब होगा कि अपना कह रहा है? मेरे जीवन का, मेरा कल्याण कब होगा? लोगों का बोले दूर का तो हो गया सबका, पर मैं रह गया। हम क्या कहते हैं? लोगों का क्या होगा महाराज? कहते हैं ना दुनिया का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये देख मेरा क्या होगा। वो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, मेरा क्या होगा ये देखो। अगर ज्ञान नहीं हो मेरा होगा क्या? इतने महापुरुष से अपने को देखते, इसी फिक्र में मेरा हुई बावरी नैन गवाए रो रही। क्या फिक्र थी उसको? पति की फिक्र थी, राज की फिक्र जो छोड़ दिया उसको। एक ही फिक्र है, भगवान कब मिलेगी, कब उनकी प्राप्ति होगी, कब मेरे अंदर से ये दुख दूर होंगे, कब मेरा मोह दूर होगा, कब काम दूर होगा, क्रोध दूर होगा, लोभ दूर होगा। यही फिक्र है। कबीरदास जी किसकी फिक्र है? सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यही फिक्र है कि मेरे को प्राप्ति कैसे होगी, जिसलिए मनुष्य शरीर मिला, इस सार्थक कैसे होगा। सूरदास जी को क्या फिक्र है? मौसम कौन कुटिल खलकामी, तादन दियो ताही बिसरावे, ऐसा नमक हराम। मैं ऐसा नमक हराम हूं जिसने तन दिया इतना सुंदर, उसको ही भूल गया। एक संत कहते थे, एक ने कंगन बना दिया पत्नी को, किसी पति ने कंगन दिया, सब जगह दिखाती फिरती हाथ को, देखो मेरे यार ने दिया, मेरे यार ने दिया। एक संत ने कहा कंगन दिया यार ने, हाथ पसार कर दिखाए, और जिसने हाथ दिया उसको ही भूल जाए। जिसने हाथ दिया उसको तो भूल गई, जिसने कंगन दिया वो याद रह गया। अगर वो हाथ ना देता तो कंगन पहनते कहाँ पर? तो इसीलिए उसको देखो कि जिसने शरीर दिया है, मौसम कौन कुटिल खल काम, ज्यादा न दियो ताही बिसरायो, ऐसा नमक हरामी, मेरे से बड़ा नमक हरामी कौन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कृष्णा तूने गई मेरे मन ते, तन ठाकुर पर कापन लागी, ज्योति गई है। जितने महापुरुष हैं उन्होंने अपने गुण देखे, और हमको जब तक दूसरों के दिखाई देते हैं तो हम खड्डे में ही हैं। और जिसको अपने दिखने लगते हैं उसका उद्धार होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं शुभ विचार ना, वो विचार अच्छे हैं इसके। और जब तक विचार ही हमारे खराब हैं तो ये भूमिका कहाँ से आएगी? दूसरी भूमिका। विचार देखो हमारे कैसे हैं। अच्छी बात हमको अच्छी लगती है क्या? भगवान ने यही कहा था, हनुमान जी तुम जाओ रावण को मेरी कथा सुना, अच्छे विचार सुना, और उसको अच्छे विचार लगे तो उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। अब हनुमान जी ने सुना, उसको अच्छी बात अच्छी लगी, बोले बंदर ज्ञान देने आ गए। अच्छी बात हमको अच्छी लगती है क्या? ग्रहण करना तो अलग है, विचार अच्छे लगते हैं क्या? और संत लोग क्या देते हैं, शास्त्र क्या देते हैं? विचार ही देते हैं हमको। ये हम ग्रहण करते हैं क्या? पहले तो अच्छा लगना, फिर उसको ग्रहण करना। दुर्योधन को सबने कहा अच्छे विचार दिए, एक ही नहीं मानी, पूरे विचार मानता था। वेद व्यास जी ने समझाया इनको राज दे दो, भगवान ने भी समझाया, त्रिलोकीनाथ ने समझाया, भीष्म ने समझाया, द्रोणाचार्य जी सब ने समझाया। बोले युद्ध का परिणाम ठीक नहीं होता, तेरी जीत नहीं होगी। बोले जीत नहीं होगी, मेरी जिद तो पूरी होगी, मेरे को जिद पूरी करनी है। और जब भीमसेन ने गदा लगाई, जंगा टूट गई, कर आगे गिर गया। तब यह वेद व्यास जी ने कहा परिणाम देख ले, तेरे को कहा था परिणाम ठीक नहीं होगा, भगवान ने कहा 5 काम दे दे। बोले सुई की नोक कितनी जगह निकली। दुष्ट दुर्योधन ने सकता सही ठानता, पांडवों की मान्यता को अगर दुष्ट वह मानता, तो महाभारत के युद्ध में होता न पारावार में, पर एक नीच ले बैठा सारी नाव को मझधार। एक नीच नहीं डूबो। तो हमारा कई विचार ऐसे होते सारा जीवन बर्बाद कर देते हो। दुर्योधन हमारे अंदर ही बैठा हुआ, हमको पता हम गलत है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अगर मान जाए, जो गलती को गलती मान जाए तो मनुष्य, ऐसा कोई नहीं जिससे गलती नहीं है।
मान तो ले हाँ मेरी गलती। अच्छा आदमी अपनी ना हो फिर भी अपनी मान लेता है, बुरा आदमी लाख समझाए मानने को तैयार नहीं रहेगा, उसके विचार ही अच्छे नहीं है। जहाँ विचार अच्छे नहीं तो पकड़ कैसे करेगा अच्छी बात। और समझदार आदमी से कभी हो भी जाए तो पहले तो मानता नहीं है, कभी कहता अच्छा भाई पीछा छोड़ो मेरी गलती है, सारी कान पकड़ लेते आगे नहीं करेंगे। समझ लीजिए वो अच्छा आदमी है जो निपटाना चाहता है, और जो निपटाना ही चाहता बढ़ाना चाहता है वो अच्छा आदमी नहीं है। इसीलिए कहते हैं फिर वो क्या करता है, अपने आप में आता है और अपने विचार देखता है, उनको पढ़ता है, और पढ़ते हुए बस यही सोचता है भगवान से कब मुलाकात होगी, श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी, आमने सामने दो बात जाने कब होगी। अस आंखों से मिलते हैं जरा थम थम के, मेरी आंखों से ये बरसात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। वो दुनिया से नहीं कहता, किसी की चर्चा नहीं करता, बस वो तो क्या करता है, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। वो स्थिति कब प्राप्त होगी जो महापुरुषों को प्राप्त हुई है। मैं जानू नहीं हरि से मिलन कैसे होए, मैं जानू नहीं हरि से मिलन कैसे होए, मिलन कैसे होए, मैं जानू नहीं प्रभु से मिलन कैसे। आए मोरे सजना फिर गए अंगना, मैं अभागन रह गई सोई, मैं जानू नहीं हरि से मिलन कैसे होए, मैं जानू नहीं हरि से मिलन कैसे। फाड़ूंगी चीर करूंगी गल कंथा, फाड़ूंगी चीर करूंगी गल कंथा, रहूंगी बैरागन होए, मैं जानू नहीं हरि से मिलन कैसे। चुड़िया में फोड़ू मांग बखेरू, चुड़िया में फोड़ू मांग बखेरू, गजरा में डालूंगी धोई, मैं जानू नहीं हरि से मिलन कैसे होए, मैं जानू नहीं हरि से मिलन। विरह की मारी बन बन डोलू, विरह की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, मैं जानू नहीं हरि से मिलन कैसे। मीरा की जब पीर मिटेगी, मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद सावरिया होए, मैं जानू नहीं हरि से मिलन कैसे हो। ये स्थिति होती है बस उनकी। तो बार बार श्री गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिया रसिक रिझाऊं प्रेमी जन को जाचूं। मैं तो श्री गिरधर आगे नाचूंगी, उनको ही रिझाने में लगी है, उनकी चर्चा, उनका ही चिंतन, उनके ही विचार, हर वक्त बस यही स्थिति रहती है। इसको क्या बोलते हैं, शुभ विचार। उसकी शुभ विचार होता है, जिसकी स्थिति हो जाती है फिर वहां से वापिस नहीं आता, फिर मुड़ना नहीं होता उसका, अपने में विराजमानता के लिए सदा तत्पर रहता है, उसकी कहीं आसक्ति नहीं रहती है, कहीं फंसता नहीं है। लागी नहीं छूटे रामा लागी नहीं छूटे, लागी लागी सब कहे लागी बुरी बुलाए, लागी वादिन जानिए जब आर पार हो जाए। कागा सरतन खाइए चुन चुन खाइए मांस, दो नैना मत खाइए मोहे प्रिया मिलन किया। कागा नैन निकास दो जो प्रिया पास ले जाए, पहले दरस कराई के पीछे लीजिए। बाबुल वैद्य बुलाइया पकड़ दिखाई मारी वहां, पर मूरख वैद्य न जानिए कसक कलेजे। जाओ वैद्य घर आपने तुमरे किए न होए, जाके विरह मेजरी मेरी औसत से। ये स्थिति होती है, ये विचार आता है, इसको बोलते हैं शुभ विचार। कौन सी स्थिति है ये, शुभ विचार ना, उसके अंदर शुभ ही विचार आते हैं, अशुभ आता ही नहीं। न शुभ सोचता, न शुभ कहता, न शुभ धारण करता है। कौन से धारण करता है, जैसे चींटी शक्कर और रेत मिला दीजिए, शक्कर ग्रहण कर लेते, रेत को छोड़ देते। अच्छा आदमी अच्छाई को ग्रहण करेगा, बुरा बुराई को ग्रहण करेगा। मधुमक्खी जब भी बैठेगी अच्छी जगह बैठेगी, ये मक्खी कभी मिठाई भी बैठ जाएगी, कभी मल पर बैठ जाएगी, साधारण मक्खी। और मक्खी से मधुमक्खी केवल कहाँ बैठेगी, अच्छाई पर बैठेगी, इसलिए लोग उनका झूठा भी शायद
खा लेते हैं ना, पर ऐसी मक्खी का जूठा नहीं खाते। वो ज्ञानी क्या करता है, उसके अंदर सुविचारणा आ जाती है। फिर असंग शक्ति, तीसरी भूमिका क्या है, असंग शक्ति। क्या, तनु मानसा। तीसरी क्या है, तन में भी उसकी वासना नहीं रहती, संसार में तो रहती नहीं, तन में से भी ऊपर उठ जाती है। ये तीन भूमिका है साधक की। और संसार में क्या वासना नहीं रहती, भले दिखाई देते हैं पर वासना नहीं, इच्छा ही नहीं है इसमें इसकी। जैसे अगर आपके लिए दूध की इच्छा है और दूध गर्म कर रहा है हलवाई या घर पर किसी ने किया और उसमें मक्खी गिर गई और आपने देख ली, तो दूध पियोगे क्या? आपको कहो दूध पियो, ठीक है तू पीने, बोला ना मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? जब भी दूध पीने की इच्छा आएगी उसको गिलास को पहले क्या, दूध कम दिखाई देगा, मक्खी पहले दिखाई देती है। इसी प्रकार ज्ञानी को क्या दिखाई देता है, संसार रूपी मक्खी दिखाई देती है पहले। वो कहता है ग्रहण कीजिए, बस मैं तृप्त हूँ, मैं आनंदित हूँ, मुझको ये चाहिए ही नहीं। क्यों? इसमें मक्खी दिखाई दे रही है। और संसारी को वो दिखाई नहीं देती मक्खी, क्योंकि जिसके सामने नहीं पड़ी, अगर मक्खी पहले पड़ी है उसने निकाल के हमने नहीं देखा, पी जाते हैं कि नहीं पी जाते। पर हमारे सामने जब मक्खी गिर गई सब्जी में या दूध में या पानी में, उसको पिएंगे क्या? जब ज्ञानी को पता है कि संसार दिख रहा है तो मक्खी है, वो फिर उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती अंदर से, उसमें से उसकी वासना निकल जाती है, तनुवांसा, उसमें वासना ही नहीं रहती, उससे ऊपर उठ जाता है। वासना कहाँ रह जाती है? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रियम, एक ही वासना है, क्या? वासुदेव। ऐसे जो महात्मा है उसका मिलना दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमति से महात्मा से दुर्लभ है। ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल है। जो ऐसा महात्मा मिल, भगवान कहते हैं कश्याम सुलभ है पार्थ, मेरा मिलना तो बड़ा आसान है, पर ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल है। उसका विचार क्या है, वो विचारों से भी ऊपर उठ गया, वो इच्छा से भी ऊपर उठ गया। अब तो उसकी स्थिति ये है, उसका तो देश ही अजब है, उसका तो देश निराला है, उसकी तो महिमा अपार है, वो आत्मदृष्टि से देखता है। सब वासना उसकी निकल गई, शुभेच्छा भी निकल गई, विचारणा भी निकल गई, और तनु मानसा, तन में भी कोई वासना नहीं रही, न संबंधियों में रही है, तब वो आनंद आता है। तो वो वास्तविकता उसकी दृष्टि में आती है, और तो वो कहता है सतगुरु का देश निराला है, सतगुरु का देश निराला, निराला है मतवाला है, सतगुरु का देश, नावा मंदिर नावा मस्जिद, नावा मंदिर नावा, ना कोई धर्मशाला है वहाँ, ना कोई धर्मशाला है, मेरा आत्म देश निराला है, मेरा आत्म देश, नावा चंदा नावा सूरज, नावा चंदा नावा, आठों पहरे उजाला है वहाँ, आठों पहरे। जैसे भाषा संविदा विभाग, जो सबको प्रकाशित करने वाला है, वो उसका प्रकाश है। 5 प्रकाश कभी होते हैं कभी नहीं होते, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का, अग्नि का, तारों का, बिजली का। ये प्रकाश क्या, दूसरे प्रकाश से प्रकाशित है। और जो वास्तविक प्रकाश है वो मेरा है। ये इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है, इसमें करंट है, पर करंट दिखाई नहीं देता, इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है। इंस्ट्रूमेंट को हम क्या समझ ले, बिजली हमारी ना समझी है। तो ये संसार क्या है, ये तो उपाधि है, ये तो प्रतीति मात्र है, पर इसको चलाने वाला वास्तविक है। कोई अगर ठीकरे लेकर के बैठ जाए बाजार में और कहे कि मेरे बिका नहीं, कौन खरीदेगा उनको? कोई फ्यूज बल्ब लेकर बैठ जाए, बोले आओ बल्ब खरीद लीजिए, बल्ब खरीद लीजिए, वो पहले क्या देखेगा, ये फ्यूज है कि ठीक है, और उनको कहेगी मेरी बिक्री नहीं, बड़ा दुखी है। दुखी लेके क्या बैठा हुआ है? तो हमें संसार के ठीकरे लेकर बैठे हुए और दुखी हो रहे हैं, फ्यूज लेकर बैठे हैं। जो चेतनता है उसकी तरफ ध्यान नहीं, इस मरे हुए की तरफ सब को लेकर के बैठे हुए। तो इसीलिए कहते हैं इसे ऊपर उठो, दुनिया से दृष्टि को अपनी उठाकर शिव हम शिव हम शिव हम जपा, थोड़ा दुनिया से ऊपर उठो, तब अपने वास्तविकता का आनंद आएगा। और दुनिया में रहकर दिन गवाया दुनिया में, दुनिया ने चल दी साथ,
पैर कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। सारा दिन धर्म गवा दिया इसके दुनिया के लिए। दुनिया एक कदम चलने वाली साथ है नहीं, और जो साथ जाएगा उसकी तरफ ध्यान नहीं। दिन गवाया दुनिया में, दुनिया ने चल दी साथ, पैर कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अब दुखी होता है, तो इसीलिए कहते हैं नावा चंदा नावा सूरज नावा चंदा आठों पैर उजाला है, वहाँ आठों पैर उजाला। सतगुरु का देश निराला है, सतगुरु का नावा सतगुरु नावा चेला नावा गुरु जी नावा चेला। ना कोई पढ़ने वाला है वहाँ, ना कोई पढ़ने वाला है। मेरा आत्म देव निराला है, मेरा आत्म देव। नावा रौनक नावा बाजा नावा चिमटा नावा बाजा। ना कोई गाने वाला है वहाँ, ना कोई गाने। मेरा आत्म देव निराला है, मेरा आत्म देव। कर प्रकाश ध्यान धर हरि का, कर ज्ञान का प्रकाश करके। कर प्रकाश ध्यान धर हरि का, कर प्रकाश ध्यान धर। धंधा बिसरा दे सब घर का, धंधा बिसरा दे सब घर। मिलता तब मत वाला है वो, मिलता सब मत वाला। मेरा सतगुरु देश निराला है, मेरा आत्म देव। वो ऐसा निराला है, वो तब मिलेगा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ डेरा लगाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। पर वो क्या, जब इससे ऊपर उठेगा। इससे तनु मानसा, तन में भी कोई वासना नहीं रहती, बस ब्रह्माकार वृत्ति रहती है और सब नीचे रह जाते, कहीं भी आसक्ति नहीं रहती। लगता तो है दुनिया में तो रहता हूँ, पर तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं, रहता दुनिया में ही। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में, और काम करते रहो। और सदा एक बात रखो ध्यान जिंदगानी में, ऐसे दुनिया में रहो जैसे कमल रहता है पानी में। पदम पत्र निवाम सा, रहता कमल जल में है पर लिपायमान नहीं होता। महापुरुष भी दुनिया में रहते हैं और हम भी रहते हैं। एक महात्मा जी जा रहे थे ट्रेन में, 5-6 नग उसके पास, एक शेख जी बैठे हुए थे, 5-6 नग शेख जी के पास। शेख जी ने देखा, शेख जी ने कहा महाराज मुझ में हमें अंतर क्या है? 6 नग आप लिए और 6 में लगे हुए, गृहस्थी होते हैं, जरा महात्मा होते हैं भी 6 नग लिए हुए। महात्मा जी ने कहा जब समय आएगा तब पता चलेगा। एक जगह गाड़ी रुक गई 15 मिनट के लिए। उन्होंने कहा महात्मा चलो चाय पीते हैं, 15 मिनट रुके, बोले चलो, दोनों चले गए। महात्मा जी ने भी चाय पी, धीरे धीरे पी रहे थे। गाड़ी ने सीटी दी, शेख जी ने कहा महाराज सीटी दी गाड़ी ने, चलो चलते हैं। महात्मा थोड़े ताकतवर थे, एकदम हाथ पकड़ लिया, बोले 5 नग मेरे हैं, 5 नग तेरे हैं, अब जाने दो गाड़ी को, क्या करना है। यही हम आनंद लेते हैं, तो अच्छी आत्मचर्चा चल रही है, पहले ये करेंगे बाद में देखेंगे, गाड़ी का क्या भरोसा है, सामान सब मिथ्या ही है। बोले नहीं नहीं महाराज मैं तो जाऊंगा। महाराज ने कहा मेरा कीमती है ना, तुम कहते हो तुम 4 मोबाइल लिए, मेरे पास 1 मोबाइल, आपका तो बहुत बढ़िया बैग है, मेरा ऐसा भी नहीं है, अरे जाने दो यार। बोले नहीं नहीं महाराज खींचे उसको अपनी तरफ, और महाराज को खींचे, महात्मा को मारना शुरू कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, तुम महात्मा हो कि डकैत हो, तुम गुंडे हो गए। महाराज ने कहा बस मुझ में तुझ में यही अंतर है, तुम जाओ और मेरे को जाना नहीं, क्योंकि मेरे पास रहते भी आसक्ति नहीं है और तुम्हें आसक्ति है। सामान की कीमत नहीं, आसक्ति की कीमत है। मन कहाँ फंसा हुआ है। राजा जनक कहते हैं देख है अंत तक आज इसका अंत हो, मेरा ने कुछ बने बिगड़े है जान कर निश्चिंत। आग लग रही है कि देख है अंत तक आज इसका अंत हो जाए, मेरा तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि मैं निर्विकार हूँ, मैं शुद्ध सचिर आनंद ब्रह्म हूँ, मेरा ये दृढ़ निश्चय है। और जिसका ये निश्चय है संसार में तो फिर उथल पुथल होती रहती है, समझता है ये माया में है, मुझ में नहीं है। ये उथल पुथल है माया की, हमको बंधन किया। गरम नरम मन हो जाता है, मिलता जब संयोग, अपना और पराया भाषे ये शरीर के भोग।
ये गर्मी सर्दी काया की हमको बंधन क्या, ये तो इनके धर्म है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, भाई गुण गुणों में बरत रहे हैं और मैं तो इससे अलग शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। उसकी बस तेल धारावत एकाग्र वृत्ति बनी रहते, वृत्ति भंग नहीं होती। उसको क्या बोलते हैं? तनु मानसा। तन में कोई वासना नहीं, वृत्ति टिक गई। कैसे टिक गई? एक महात्मा जी रहते थे कि कुटिया पर खेत में, रोज भोजन ले जाता था। आज लेके गए, रास्ते में मिल गया, उसने पूछा क्या लिए वसंत जी के लिए? बोले कढ़ी चावल बनाइए। उसने कहा तो एकादशी है, कढ़ी चावल थोड़े खाएंगे महाराज। जो रोज ले जाता उसने सोचा साथ महाराज जी एकादशी रखे हो, अब खेत नजदीक है कैसे जाऊँ, चलो आज माफी मांग लेता हूँ। गई महाराज आज एकादशी है, मैं तो कढ़ी चावल ले आया, मुझको पता नहीं था। बोले बेटा हम तो कढ़ी चावल एकादशी को नहीं खाते, फलाहार रखते। चले आया। दूसरे दिन लेके गया, महाराज भोजन कर लीजिए। बोले बेटा आज तो एकादशी है। सोचा महाराज 2 दिन की एकादशी रखते होंगे। तीसरे दिन फिर गई, महाराज भोजन कर लीजिए। बोले आज तो एकादशी है। 5 दिन बीत गए। उसने सोचा कुछ गलती हो गई मुझसे, महाराज नाराज हो गए इसलिए भोजन नहीं करते। दूसरे मंदिर में महात्मा जी रहते, उनके पास जाकर कहा कि मैं भूल से ले गया, वो कहते हैं आज तो एकादशी। 6 दिन हो गए, मैं भोजन को कहता हूँ तभी कहते हैं आज तो एकादशी। बोले रे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, तन से ऊपर उठ गए, जाके कह देना महाराज एकादशी चली गई, आज द्वादशी है। उसने जाके कहा तो द्वादशी है। बोले फिर ले आई, वृत्ति उधर से हट गई। एक जगह तेल धारावत वृत्ति लगी रही। उसको क्या बोलते हैं? तनु मानसा। वो तन से भी ऊपर उठ गया और उसमें स्थिति आ गई। और जब ये स्थिति आती है उसका लक्ष्य में एक रूप हो जाता है, फिर वहां से वापस नहीं आ सकता। अब तो सत्वापत्ति, सत्व में कोई आपत्ति नहीं रही उसको, यहां से भी वापस थोड़ा हो सकता है, देशा विद्या ले सकती है, पर सत्व में चौथी भूमिका में आता है जब सत्वापत्ति। अब सत्व में टिक गया, अब संसार भी और परमात्मा भी एक रूप हो गया। हम न तुम दफ्तर गुम, कुछ भी नहीं रहता वहां पर, ना अपना रहता, ना परा रहता, ना ऊपर रहता, ना नीचे रहता, ना आगे रहता, ना पीछे रहता, ना दिन रहता, ना रात रहता। बस क्या रहता है? सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहा नास्ति किंचन है। वो दोनों को एक ही देखता है। ये जग जग जगदीश रूप है, करो इसी का ध्यान, सब में ब्रह्म है एक समान। जैसे बताना आपको, माला माली ने लाके एक तरफ महात्मा माला को देखता है, एक तरफ उसको देखता है। महात्मा ने सोचा जब माला पर ध्यान जाता है तो इस पर नहीं जाता, इस पर ध्यान जाता है तो माला पर नहीं जाता, उसके गले में माला डाल दी। अब दोनों एक रूप हो गए, और दोनों एक रूप हो गए तो यही है संसार। क्या है? ये जग जग जगदीश रूप है, उसमें क्या हो जाता है? समा जाता है, और उसमें समा गया तो एक ही रूप है। इसको क्या बोलते हैं? सत्वापत्ति। सत्य में कोई आपत्ति नहीं रही, पर मिलेगा कैसे? फिर उसको ये ध्वनि उठती रहती है हर वक्त उसको चिंतन ही होता रहता है। अब करना नहीं पड़ता। स्वामी राम तीर्थ ओम ओम का जप करते थे, सारी रात चलता रहता था। किसी ने पूछा आप ओम का जप करते हो? बोले अब करता नहीं, अब तो होता है। क्या होता है? ए जपा जाप बोलते हैं इसको। अब करना नहीं पड़ता, होता है। जैसे किसी के साथ झगड़ा हो जाए, उसका चिंतन करना पड़ता है कि होता है। हम चाहे भी छोड़ो इसको, छोड़ो, दूसरा भी कहता है छोड़ो ना, फिर भी चिंतन होता ही रहता है। कोई दुख की बात आ जाए वो होता ही रहता है। तो इसी प्रकार ये भी होता ही रहता है, फिर करना नहीं पड़ता। पर कब शुरू होगा ये? जब महापुरुषों के चरणों में बैठ के पहले शुभेच्छा आएगी, फिर सुविचारना, फिर तनुमानसा। तो यहाँ पर कहते हैं कि विचारों को शुद्ध कर लीजिए, संपूर्ण लोगों के नाश को समझकर वह सर्वस्व का मन से त्याग कर देने का यत्न करता है। देखो, तन से त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, त्याग मन से होना चाहिए। अब तक हुआ नहीं सुविचारना, तक यत्न करता है। स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर शांत हो गया, ब्रह्मलीन हो गए, तो 10-15 लड़के साथ में सन्यासी बन गए थे। एक ही बाप ने कहा तुमको ज्ञान हो गया, तुम क्यों इन बच्चों को लिए हुए हो, अपने घर जाओ सब। बोले ज्ञान तो नहीं हुआ, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हम अमृत की खोज में, अमृत जरूर मिलेगा, पर यह नहीं कि अमृत नहीं मिला हम विष खा लें, विष नहीं खाएंगे। अमृत की खोज में अमृत जरूर मिलेगा, पर अमृत नहीं मिला फिर विष खा दे। इसको क्या बोलते हैं? शुभ विचारणा। वो प्रयत्न करता है, सदा यत्नशील रहता है। गोताखोर एक बार गोता मारते हैं, रतन नहीं मिलता, फिर मारते हैं, फिर मारते हैं, कभी ना कभी तो मिलेगा। तो इसी प्रकार रोज वो यत्न करता है। एक दिन सफल नहीं है, फिर दोबारा नहीं, तीबारा। बच्चा चलना सीखता है, एक बार ही चलना सीख जाता है,
कई बार गिरता है, कई बार उठता है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिपल क्या गिरे तो घुटनों के बल से। जब ये स्थिति होती है एक दिन चलना सीख जाता है। साइकिल चलाते हैं, ऐसा कोई 1-2 बार में गिरा हो, फिर चलाने सीख जाता है। इसी प्रकार बार बार व्यक्ति बनाता है, बार बार विचार अच्छे लेकर के आता है, बार बार विचार अच्छे आएंगे और कुछ तो अपने पास, और कुछ ये बंधन नहीं करते तो महापुरुषों के पास जाते हैं। मोटे बंधन जगत के गुरु चरणों में काट, और छीने बंधन जगत के कटे ज्ञान करता। मोटे मोटे ने मोह माया के घर नहीं कटेंगे, ये तो यहाँ आइए अमरानंद जी के चरणों में बैठ जाइए, कटने शुरू हो जाएंगे। आरा मशीन पे ले जाइए, मोटे मोटे लकड़ काट के दे देगा। और छीने छोटी छोटी लकड़ी है वो घर काट लीजिए, छोटे छोटे संशय और निवर्त यहाँ आ जाएंगे। और काम क्रोध लोभ मोह काटना है तो यहाँ आइए, इत्या 84 तेरी कट जाएगी। तो इसीलिए फिर क्या स्थिति होगी, जब सत्वापत्ति होगी तो ये स्थिति हो जाएगी, सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना, सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना, ये ज्ञान सतगुरु का अपने हृदय जमाना, ये ज्ञान सतगुरु का अपने हृदय जमाना, सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना, सोहम की धुन निराली सुन कर न। ये विचार अच्छे मत भूल जाना, पर इनको जल्दी भूलते हैं हम। और याद क्या रखते हैं, उसने गाली दी थी 20 साल पहले, इसने अपमान किया था, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। न बच्चों को भूले, न संसार को भूले, गोविंद को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अच्छाई को भूल गए, बुराई को कभी नहीं भूलते। याद किसको किसको ठहराते हैं, अच्छा आदमी अच्छाई को ठहरेगा, बुरा बुराई को ठहरेगा। हमारे अंदर ठहरा कौन है, बस कौन गया, ये देखें। निकलते जब अंदर से निकलेंगे तभी पता चल जाएगा ये अच्छा है कि बुरा है, बोलते ही पता चल जाएगा क्या बस गया अंदर, बुराई बसी है कि अच्छाई बसी हुई है। अगर अच्छाई बच गई तो तनु मान सत्वापत्ति आ जाएगी, अगर बुराई बच गई तो सबको ले जाएगी। भले 1 क्विंटल दूध में 1 नींबू निचोड़ दीजिए, बस फट गया कि सारा नहीं फट गया। हमारे दिल को कोई फाड़ता है कि उसको कभी को निकालता है, ये देखिए। महापुरुष क्या करते हैं, फाड़ते नहीं है, जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तवे जो गिरते को थाम ले सके। सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना, ये ज्ञान सतगुरु का अपने हृदय जमाना। लाखों जन्म की काई अंतःकरण पे छाई, लाखों जन्म की काई अंतःकरण पे छाई। लेकर के ज्ञान साबुन मल दूर सब हटाना, लेकर के ज्ञान साबुन मल दूर सब हटाना। सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना, सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना। अज्ञान अंधेरे में कब तक पड़े रहोगे, अज्ञान अंधेरे में कब तक पड़े रहोगे। सत्संग में मन लगा कर जीवन सफल बनाना, सत्संग में मन लगा कर जीवन सफल बनाना। सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना, सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना। अनमोल रतन श्वासा बेकार जा रहे हैं, अनमोल रतन श्वासा बेकार जा रही है। कर लो विचार खाली होता है ये खजाना, कर लो विचार खाली होता है ये खजाना। सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना, सोहम की धुन निराली सुन कर न भूल जाना। प्यारे समय ये ऐसा मिलने का नहीं हरदम, प्यारे समय ऐसा मिलने को नहीं हरदम। ये समय फिर मिलेगा क्या, ये नहीं मिलेगा। जहाँ सत्संग भवन में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, महापुरुषों की कृपा हो रही है, कुत्ता बिल्ली चूहा इन शरीरों में नहीं मिलेगा। अब मिला है, इसको खो रहे हैं, ऐसे राग द्वेष तेरा मेरा ये वो, उसमें बर्बाद करे सारा समय, और समय फिर आने वाला है नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये समय नहीं आएगा, बुद्धि भी नहीं आएगी। बुद्धि सदा नहीं बढ़ती, पैसे तो कमा सकते हैं पर बुद्धि कमाने का भी समय यही है। 60-70 के बाद तो साल हुए 70 कल में पड़ेंगे पत्थर, फिर काम नहीं होने वाला।
उससे पहले बना लीजिए, प्यारे समय ऐसा मिलने का नहीं हरदम, प्यारे समय ऐसा मिलने का नहीं हरदम, कर लो विचार जिससे मिट जाए आना जाना, कर लो विचार जिससे मिट जाए आना जाना, सोहम की धुन निराली सुनकर न भूल जाना, सोहम की धुन निराली सुनकर न भूल जाना, इसको भूल मत। तो चौथी भूमिका तो वैसे तीसरी तक ही पहुंचे हैं यहाँ, सुविचारणा शुभ इच्छा, सुविचारणा पहले इच्छा शुभ होगी, फिर विचार शुभ होंगे, फिर तन में से अपने में से निकलेगी, दूसरे में से नहीं। अगर दूसरे में से निकालना चाहते हैं तो हम खड्डे में, और अपने निकालना चाहते हैं कमी तो तनु मानसा में आ जाएंगे, और फिर सत्वापत्ति उसकी आएगी। अगर दूसरे में से निकालते रहेंगे उसका कुछ बनने वाला है नहीं। इसीलिए फिर असंग शक्ति पदार्था भावनी और तुरिया रह गई। आगे जब समय कभी मिलेगा ठाकुर जी की कृपा और अमरानंद महाराज जी की, तब इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ 3 दिन तक आप सभी ने कथा सुनी, तो एक दिन सुविच्छा सुविचारणा और तनुमानसा, इसको क्या करना है? ग्रहण करना है। और ये महापुरुषों की कृपा से ही होता है, बिना कृपा की बात बनती नहीं है। गुरु कृपा केवल, महापुरुषों की अपना पुरुषार्थ और गुरु की कृपा तब कार्य बनता है। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा से आप सभी ने 1 दिन तक श्रवण किया, और अमरानंद जी महाराज जी की कृपा से इतना स्वच्छ और इतना सुंदर ये स्थान है। और स्थान की शोभा सत्संग से, उनकी शोभा किससे? सत्संग, सुमरिन और स्वाध्याय, कीर्तन से, भजन से, सुमरिन से, यही उपाय है और ये यहाँ पर चल रहा है। ऐसे ही यह स्थान दिनों दिन उन्नति करता रहे, सदा यहाँ ज्ञान की गंगा बहती रहे, प्रेम की यमुना जी बहती रहे, और सदा ही कल्याण होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। अब 2 मिनट के लिए सभी का आभार प्रकट करेंगे। महाराज बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे?